बड़ा सुंदर कार्यक्रम आप सभी लोग अन्य कलाकारों द्वारा भी सुन रहे हैं और हमारे सुनील भाई साहब जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके द्वारा भी आप सभी ने गीतों का रसास्वादन किया है। और भी कलाकार यहाँ पर बैठे हैं, जैसे हमारे नंद किशोर निराला जी बैठे हैं। उनका तो इंतजार है, तो वो भी अपनी प्रस्तुति देंगे भी। जरूर जरूर। जवाब आप सभी ने सुना है जो आदरणीय सुमन जी की फूफा जी की कलम से निकला था। फूफा जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है और क्या, उसके लिए कुछ नहीं कहना है। नहीं बेटा, फूफा जी की बात ही अलग है, अभी तो फूफा जी हो। क्योंकि मेरे गीत में हर लाइन यही बोल रही है क्या कि बनती माना बनती माना वो बनता माना, हम कैदी बेजुबान है, यही चिंता है जो चिता के समान है। फिर घाव बाणी का जो बाण के समान है। तीसरी बात तो यही शंका चुभती शूल के समान है। और मैंने कहा भी था कि मेरे गीत में मुहावरे हैं, वो उल्टे हैं जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। अब ठीक है, जो भी जवाब दिया गया है ठीक है। भैया उसके सेल खत्म हो गए, देखो दूसरे वाले माइक के। क्या हो गया? हेलो, अपने आप बंद हो जाता है भाई, ऑटोमेटिक है ना। फूफा जी ने लिख दिया, ठीक है बज रहा है, कोई बात नहीं। क्या लिख दिया बेटा? उन्होंने लिख दिया कि चिंतन करने से चिंतन करते हैं तो चिंता का निदान है। चलो एक बार मान भी लेते हैं, लेकिन दूसरी बात, हेलो, आज माणिक होता मिट्टी के समान है। फूफा जी ये कौन सा मुहावरा है? निराला जी बाद में सीख लेना। हाँ बिल्कुल, अब सुन लीजिए, यही माणिक है आज मिट्टी के समान है, ये कौन सा मुहावरा है? ये स्वयं फूफा जी का मुहावरा है। लेकिन हम खैर कुछ नहीं कहेंगे, आप फूफा जी हैं इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। ना ना, कहना भी नहीं। और इतने अच्छे लेखक हैं, हाँ, जवाब लिख के तुरंत लेट भी जाते हैं। बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। एक टुकड़ा आया आपकी ओर से, हाँ आया, तो जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। क्या बात है?
तुझे नजर ना लगे किसी की, अरे जियो हजारों साल, तुझे नजर ना लगे किसी की, जियो हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांद जैसा तन है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी अजय विजय जी, एक बात का आप स्पष्टीकरण दे रहे थे। वो क्या? आप कहते राखी जी, आपने ये कैसे मान लिया कि जो राम राम है लेना फ्री है देना फ्री है? तो मैंने कहा था राक्षसों को फिर क्यों नहीं दिया? कह रहे थे बिना राम के राक्षसों का काम होता ही नहीं है, उन्होंने तपस्या की है और विभीषण की कुटिया पे राम राम लिखा है, वो राम राम जप रहे हैं। हम लिखने और जपने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मनुष्य लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो वो राम राम कहते हैं, वहां से भी वापस राम राम सुनने को मिलता है। यानी लेना फ्री है देना फ्री है। तो क्या ऐसे राक्षस जब मिलते हैं तो क्या वो राम राम कहते हैं? बताइए। जबरदस्ती की बात ना किया करो। हाँ बिल्कुल, नोट करिए। मैं जिस बात को टोक रही हूं आप उसको उल्टा घुमा रहे हो। मैं कुटिया पे राम राम लिखा है। रावण ने भोलेनाथ की भक्ति की है, उसने भी राम का नाम लिया है, मैं इससे मतलब नहीं है। बात है लेना फ्री और देना फ्री। बात ये हो रही है होगा। और ये 100 मुद्राओं का जो मूल्यवान आशीर्वाद हमारे सम्मानीय आदरणीय भैया जी बिनौरा वाले और भैया हमारे छोटू गौतम जी और हमारे अंकु तिवारी जी, आपके द्वारा ये 100 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। सुनिए चांदी जैसा तन है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अब कुछ खेलों के नाम आपने लगाए हैं। जैसे खिलाड़ी कोई झपट के लाता है बाल, पकड़ के लाए थे हमारे बाल, बंदी बना लिया, वो थे तुम्हारे छोटे छोटे बाल। बच्चे प्रयास है कुछ खेलों को अपने टुकड़े में भी संजो रहे हैं लोग। सुने आप, सुनिए। विभीषण रावण को समझाने लगा, कहा भैया भैया इतना सब कुछ हो गया, इतने लोग मारे गए, लेकिन फिर भी आप मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहने लगे विभीषण, क्या
सुनो सुनिए। तो कामना आई भैया आपकी जो भी गोट बिछाई, काले कर्मों की बनी दीवार करनी अपनी छिपाई। तो जैसे खिलाड़ी शतरंज की अपनी चाल चलाई। चाल तो आपने चली लेकिन लेकिन अरे अपनी हाकी तुमने फिर भी हाकी। इसको भी अंडरलाइन करिए। एक अपनी हाकी और एक खेल भी होता है हाकी। सुनो तो अपनी वैसे ही जैसे बाल और बाल अंतर उसमें भी है इसमें भी है। समझते रहिए। तो सुनिए तो अपनी हाकी तूने फिर भी, अपनी हाकी तूने फिर भी अरे सदा ही रहा फेल। अपनी हाकी फिर भी तू सदा ही रहा फेल। अरे भैया क्या मिला खो खो के तुमको। एक खेल ये भी होता है खो खो। अरे क्या मिला खो खो के तुमको, खत्म हुआ सब